प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, जय जयकार यहोवा की। हालेलुया। और क्या चाहिए? यदि आप परमेश्वर के सामने हो, उसकी देवड़ी पर बैठे रहो, तो कभी भी कोई भी चीज़ आपसे छूटी नहीं रहेगी, बिकॉज दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज पढ़ेंगे चैप्टर 40 एंड वर्स 1। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा। क्या कहा? क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? सीधे शब्दों में, क्या जो बकवास करता है क्या वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। जो विवाद कर रहा है अब उत्तर दे। क्या उत्तर दे? तीसरे पद में लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी कह चुका हूं, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। बस हो गया। नो, आई कांट स्पीक, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? लेकिन आगे उत्तर लिखा है, क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मंशा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? तब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। परमेश्वर ने जो बातें कही, अय्यूब सोचो क्या हुआ होगा अय्यूब का। वाह, ये प्रभु हमारे साथ ऐसी परिस्थिति ना हो, हमसे ना सुना जाएगा। सुनना भी बड़ी बात है। पुराने नियम में जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम आगे भी देखेंगे कि लोग डरते थे, कांपते थे परमेश्वर के सामने। मैंने परमेश्वर को देख लिया, मैं तो मर गया भाई, मैं तो निपट लूंगा और ये सच में ऐसा ही था। डर होना ही चाहिए। पिता से बात कर रहे हो आप, सोचकर बात करो। वो पिता है, वो परमेश्वर है, सोचकर बात करो। पिता के आगे आपकी बुद्धि, आपके विचार उस तरह से काम नहीं करेंगे जैसे आप दूसरों के सामने बातें करते हो। सोचकर बात करो, सोचना ही चाहिए। 15 पद में लिखा है, उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट में पट्टों में उसकी सामर्थ्य ठहरती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे की छड़ें हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधे के नीचे रहता और नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले की बैत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाच सकेगा? नो माय डियर, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गॉड हैज मेड दैट क्रीचर लाइक दैट। परमेश्वर ने इस क्रीचर को इस तरीके से बनाया है। हालेलुया। दिस वाज चैप्टर 40 और हर दिन हम एक अध्याय पढ़ रहे हैं। We will see the hand of God। लेकिन जब हम अक्सर सवाल करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर सवाल पूछे तो कौन जवाब दे? दो जवाब ना, कौन जवाब दे? ऐसी नौबत ना आने दीजिए। इसीलिए आपने मुझसे सुना होगा, कीप क्वाइट, सिट ए साइड। एक साइड बैठ जाओ, चुपचाप हो जाओ और परमेश्वर को परमेश्वर का कार्य करने दो, क्योंकि वही सबसे उत्तम है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। हालेलुया। हे प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कौन प्रभु? तेरे ओर से जो मार्ग है प्रभु वो सबसे उत्तम है। हमने जो भी कुछ सोचा, विचार किया, जो भी बोला, उन सभी बातों को प्रभु माफ करके नई जिंदगी, नई शुरुआत और नई सामर्थ्य से प्रभु अगुवाई कर। तेरी अगुवाई में चलें, तेरी योजना में चलें, तेरी मर्जी में चलें। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रार्थना सुनने वाले मेरे परमेश्वर, तेरी योजना सदैव पूरी होती रहे। प्रभु यहोवा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा। प्रार्थना सुनने वाले धन्यवाद। बस यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ,
आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, उसकी योजना आपके लिए पूरी होती रहे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।